हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जो कि पादप जगत का वर्गीकरण होगा। ठीक है, इसके पहले का चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फादर कहा जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, अपना आंसर भी गेस करते चलिएगा। तो इसका सही आंसर होगा लीनियस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता है। ठीक है, वर्गीकी का पितामह लीनियस। दूसरा देखिए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा लीनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। देखिए एसएससी में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडिश ने। चौथा देखिए, पुष्पी पादपों को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगम्स, वायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फेनरोगेम्स। ठीक है, ऑप्शन बी। पांचवा देखिए, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। चौथा तो था पुष्पी पादप, और अपुष्पी पादप यानी उसका अपोजिट जिसमें फूल नहीं होते हैं, तो उसका कैटेगरी कौन सा है, ये हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, छठा देखते हैं, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा स्पीसीज। हाइड्रोफाइटिस क्या होते हैं। सातवां देखिए, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप या फिर जड़ विहीन पौधा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्द में लिखना, जो क्या क्या बताता है। देखिए द्विपद्धति नाम किसने खोजा था, हमने पीछे देखा लीनियस ने। तो द्विपद्धति मतलब होता है किसी भी पौधे को दो अलग अलग भाग में, एक नाम होगा, उसका फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या दर्शाता है और दूसरा पार्ट क्या दर्शाता है, यहाँ पे पूछ रहा है। आठवां, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, पहला जो है वंश दर्शाता है और दूसरा उस वंश का कौन सा जाति है उसको दर्शाता है। नौवां देखिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उसको क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा अनावृत बीजी। ध्यान से देखते चलिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये बुक सीरीज। फिजिक्स कंप्लीट करा दिया गया है, हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया है, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10वां देखिए, बीपीएससी में पूछा था, जीवाणु की खोज किसने की थी। इजी क्वेश्चन है, लुई वेन हुक। ठीक है, जीवाणु का खोज जो है लुई वेन हुक के द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। 11वां देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है। पहला देखिए, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, गलत है, कुछ जीवाणु परपोषी भी होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत होगा। छठा देखिए, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, तो सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12वां, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, जो भी जीवाणु है इसको प्लांट के कैटेगरी में माना जाता है, इसका रीजन क्या है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें जो है यानी जीवाणुओं में जो कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसी कारण इसको पौधा माना जाता है। नेक्स्ट है, जैवान्विक कोशिकाओं में क्या नहीं होता, कोशिका भित्ति, जीव द्रव कला, राइबोसोम या सूत्रकनिका। ठीक है, जीवान्विक कोशिका में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, आंसर हो जाएगा बैकीली यानी छड़ रूपी होती है। 15वां देखिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा गोलाणु कोकी, ऑप्शन ए। ध्यान से देखिए, टोटल इसमें 37 क्वेश्चंस हो गए। ठीक, सॉरी 133 है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक बने रहिएगा। 16वां है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा कोकस। गोल मतलब सर्किल हुआ,
सर्किल सी से स्टार्ट कौन हो रहा है, कोकस ही हो रहा है। तो इस तरह से आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं उसको, या किसी भी तरह आप अपने माइंड को एडजस्ट करना है कि ऑप्शन देखने के बाद सही हो सके। ठीक है, इसी तरह आपको रिलेट करके शब्दों को याद करना होगा। 17वां देखिए, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अस्पाइरिलम। ठीक है, अस्पाइरिलम। 18वां देखिए, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, नहीं केंद्रक जो है रियल केंद्रक वो किस में नहीं होता, कवक, लाइकेन, जीवाणु या हरे शैवाल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु में जो है रियल केंद्रक नहीं होता। 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है जीवाणु पाया जाता है। 20वां देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा वर्ण कीलवक। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा 20वां का। आगे बढ़ते हैं, पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी काफी बार पूछता है, पाश्चर जो थ्योरी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा आपका रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट, इन चारों में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो यह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। 23वां देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये आपको पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो जीवाणु वायुमंडल का नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में डायरेक्टली बदल देता है उसको क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। 24वां देखिए, मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट न्यूडल्स किसमें पाई जाती है, ऑप्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में जो है मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। 25वां है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसका कारण क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इसी तरह मर जाते हैं, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 26वां है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव शरीर का जो आंत होता है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो उसको बोला जाता है एसररिशिया कोलाई। ठीक है, एसररिशिया कोलाई जो है मानव की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु। देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछता है कि टीबी बीमारी जो है तपेदिक बीमारी जो है किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु और अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। तो टीबी जो है सबसे पहले तो देख लीजिए किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और पूछ रहा है उसका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। 28वां है, भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, ऑप्शन बी। 29 देखिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न ये भी बार बार पूछेगा, एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। ठीक है, एंटीबायोटिक कहाँ से मिलते हैं, जीवाणुओं से मिलता है। 30वां देखिए, यदि एक जीवाणु कोशिका के प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 64, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, चावल, गेहूं, फली या मकई, तो ये हो जाएगा फली। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दलहन भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पस, ये 4 बीमारियों में से पूछ रहा है बैक्टीरिया जनित बीमारी कौन सी है, तो ये हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, पीछे जीवाणु जो दिया हुआ था वो गलत हो गया, बैक्टीरिया के कारण जो है तपेदिक होता है, इसको एरर करेक्शन कर लीजिए। आगे देखिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु
कौन सा है? सही हो जाएगा इना बीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है? जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत में से ढक करके। ठीक है, तो 35वां का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया को कम करके होगा। 36 देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया का। 37वां देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इजी क्वेश्चन, आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण कौन सा है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबेसिस। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? 39वां देखिए, तो इसका आंसर होगा राइजोमियम जीवाणु। ये भी काफी बार पूछता है। अगला देखिए, सबसे पहले विषाणु का खोज किसने किया? तो यह किया गया था किसके द्वारा? इवानोव्स्की के द्वारा। 41वां देखिए, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप, या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप है विषाणु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम्स नहीं होते हैं? किसमें जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा विषाणु में। TMV शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया जो है वह विषाणु से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार ये रिपीट होते रहता है, इजी है फिर भी। 46, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। सेम क्वेश्चन यहाँ पे अलग वे में पूछ दिया। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर, जीवित कोशिका, पानी या चीनी के विलय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? जीवित कोशिका में विषाणु जो है क्या करता है? वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखिए, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, इसका कारण पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, विषाणु जो है क्रिस्टलाइज होते हैं। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? रिपीट हो गया है, पीछे भी ये क्वेश्चन था। तो एंजाइम जो है विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है, एड्स का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह एड्स होता है। एड्स वायरस का नाम पूछ रहा है, एड्स वायरस क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक सूची RNA। नेक्स्ट देखिए, एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा के कारण? तो आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। इबोला क्या है? तो इबोला कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ इबोलज है, उस टाइम आया था, करंट अफेयर में पूछा दिया होगा। ठीक है, इबोला बीमारी आई थी, ठीक है, महामारी बोल सकते हैं आप उसको। तो इसमें जो क्या होता है इबोला, तो वह एक वायरस है। एड्स कैसे फैलता है? तो ये हो जाएगा आपका हाथ मिलाने, श्वास संपर्क, कीट या शारीरिक संपर्क। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। विषाणु में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विषाणु जो है उसमें क्या होता है? सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, सार्स क्या है? तो यह जो है एक क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण का कारण है? खसरा का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा? तो आंसर हो जाएगा चेचक। नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग, तो यह जो है किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है।
आगे बढ़ते हैं। आलू में मैजिक रोग का कारण तत्व क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या शैवाल? तो ये हो जाएगा विषाणु के कारण। शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? काफी इंपॉर्टेंट है शैवाल विज्ञान, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपका शैवाल के अध्ययन को। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज का बना होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? इकोलरिया, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूक्लोरेला। सारगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? तो ये पूछ रहा है, इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा शैवालों के कारण पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, गलकंड रोग से बचा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? आपका आयोडीन होता है, ठीक है। गलकंड रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण से होता है। उसको अगर रेगुलर लेंगे आप तो बच सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा लैमिनोरिया से। केल्प कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा, इसमें से स्वपोषित कौन सा है? आंसर हो जाएगा शैवाल। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है? ये हो जाएगा नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? सही आंसर हो जाएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। एगार एगार किससे तैयार होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो आंसर होगा शैवाल से। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन पीछे भी था, रिपीट हो गया, आपको सही यहाँ पे होना चाहिए। ये हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? सही आंसर होगा ग्लाइकोजीन के रूप में, ठीक है। कवक जो है फूड संग्रहित करता है ग्लाइकोजीन के फॉर्म में। 78 देखिए, सभी कवक जो है सदैव क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा विविधपोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके साथ होता है? देखिए, माइकोराइजा सहजीवी संबंध, ये ऑप्शन देखिए, शैवाल ब्रायोफाइट्स के बीच, बी ऑप्शन है कवक एवं उच्च पौधों की जड़ों के बीच। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक एवं उच्च पौधों की जड़ के बीच का जो संबंध है वह माइकोराइजा सहजीवी होता है। 80वां देखिए, वृक्षों की छाल यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आंसर होगा कोरकीकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो हो जाएगा कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? ये हो जाएगा कवक में। आलू का लेट बाइट्स उत्पन्न होता है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा फाइटोथोरा के द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। 85 देखिए, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या जीवाणु? पेनिसिलियम, तो यह जो है क्या है? आंसर हो जाएगा कवक है। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट राइजोबियम हो गया, कैल्वीसेप्स हो गया, फाइटोमोनास हो गया या एल ब्यूगो हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैलीवीसेप्स। नेक्स्ट है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त
किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। जब गेहूं से के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि CO2 का उत्पादन कर रोटी को जो है स्पंज बना देता है आपका यीस्ट कोशिकाएं। यीस्ट में कायिक जनन होता है, ठीक है। यीस्ट में कायिक जनन कैसे होता है पूछ रहा है, तो ये होगा मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, एगैरिकस या राइजोपस? तो ये सही आंसर होगा एगैरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-D या एल्कोहल से? LSD पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? सही आंसर क्या होगा? वॉक्समैन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए टीका रोग किस में होता है? चावल, ज्वार, गन्ना या मूंगफली में? तो हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रोट डिजीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड रोट डिजीज जो है किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या नीमेटोड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक के कारण। समान खाद्य छद्रक क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हो जाएगा कस कर ठसाठस भरे कवक जाल से। मशरूम क्या होती है? आपको एग्जाम देना है तो भी, नहीं तो भी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि मशरूम काफ़ी लोग खाते हैं। तो मशरूम जो है एक प्रकार का क्या है? कवक है। 99 देखिए प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा कवक के कारण। निम्नलिखित में से देखिए फुट एंड माउथ जो था वह विषाणु के कारण हो रहा था और एथलीट फुट जो है वो अलग है, यह कवक के कारण होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उत्पादक की जड़ों के बीच उपयोगिता कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकोराइजा। एप्ला बीस किस से बनती है? कवक, जीवाणु, शैवाल या विषाणु से? तो हो जाएगा कवक से, ठीक है। एफ्ला बीस जो है कवक से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सी। 103 का आंसर क्या है? सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट देखिए लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? शैवाल और विषाणु के, शैवाल और कवक के, जीवाणु और कवक के या कवक और मॉस के? ध्यान से देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल और कवक का सहजीवी है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण पर सर्वोत्तम सूचक है? सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। लिटमस किस में से निकाला जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा। लिटमस जो है वह लाइकेन से निकाली जाती है। नेक्स्ट देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्टिकोल्स। नेक्स्ट है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट है जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, यानी कौन सा लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में जापानियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन या क्लेडोनिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन।
नेक्स्ट देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका परमेलिया से, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 112वां क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहा जाता है? सही हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूल भास किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित क्या क्या होता है? लीवरवर्ट फर्न, मांस एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मांस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवरवर्ट एवं मांस जो है सम्मिलित होता है ब्रायोफाइट्स में। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स में जो है बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट देखिए, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? आंसर हो जाएगा इजोला। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सही आंसर होगा सीलेजी नेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला, साइलोटम या इक्विसेटम? देखिए, तो इन चारों ऑप्शन में जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपोडियम को जो है बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इजोला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्रोमोसोम मनुष्य, हाथी, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा, ऑप्शन डी। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहा जाता है? यह हो जाएगा चिलगोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? ऑप्शन देख लीजिए, तो हो जाएगा साइकस, आंसर ऑप्शन सी। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? हो जाएगा पाइनस से। साबूदाना किससे बनाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साबूदाना को जो निर्माण हुआ साइकस से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, देखिए, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? सही हो जाएगा इफ्रेडा से। देखिए, नाम से मिल रहा है, इफ्रेडिन किससे मिल रहा है? इफ्रेडा से। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यानी लिविंग फोसाइल? ये भी इंपॉर्टेंट है। टेसरिस, साइकस, पाइनस या जिनकोगो? इसमें से पूछ रहा है कि लिविंग फोसिल कौन सा है। आंसर हो जाएगा जिनकोगो। वायरस क्या है, यानी विषाणु क्या है? सही हो जाएगा अकोशीय, उसमें कोशिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुगर बग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? क्वेश्चन नंबर 132, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। यूपीपीसीएस में पूछा था। नेक्स्ट देखिए, बीएसएससी में पूछा गया है 2016 वाली। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नीम। ठीक है, तो ये जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त होता है। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ चाहिए, सभी मैगजीन हो गया, नोट्स हो गया,
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।